हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ऑल फाइन, दैट्स गुड। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 12। तो 12 में दो प्रश्नावली, 12.1 और 12.2। अब 12.1 में हम लोग पढ़ते हैं घातांकों के नियम। इसमें नियम को लो बोलते हैं, घातांकों को एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अंग्रेजी मीडियम के बच्चे, बहुत काम का ये प्रश्नावली है। और ये आपके क्लास 9 में भी ये प्रश्नावली वापस है। तो अब मैं समझा देता हूं आपको। पहले तो घात का मतलब ये हो गया, जैसे मैं बोलूं 5 इंटू 5 का मतलब 5 का पावर 2 हो गया। 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका 5 का पावर 2 हो गया। तो घात को हम अंग्रेजी में पावर भी बोलते हैं, पावर। और पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। कई पर्यायवाची है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग ज्यादातर पावर बोलेंगे। इसको 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 बोलेंगे, 5 क्यूब। ये बातें तो आपको समझ में आ गई। घात का मतलब कोई चीज कितनी बार आपस में गुणा हो रही है। 5 सेम चीज अगर 5 3 बार गुणा हो रहा तो 5 की पावर 3 है। ये बातें समझ में आ गई आपको। अब मैं कुछ नियम यहां देखो, मैं फिर बता दूं। जैसे मैंने लिख दिया 6 का घात 3, तो यह आधार कितना है? आधार हमारा 6 और घात या पावर हमारा 3 है। नीचे आधार ऊपर घात, ये बातें समझ में आ गई। आधार, तो ये कुछ नियम है। मान लो ए और बी कुछ संख्या है, ए और बी 0 मत मानना। तो अगर पहला नियम है ए का घात m इंटू ए का घात n, यानी आधार सेम है, तो गुणा में घात जुड़ जाती है। गुणा में घात जुड़ जाती, जैसे मैं बोलूं 3 का घात 4 गुणा 3 का घात 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का घात 4 प्लस 2 यानी 3 का घात 6 आ जाएगा। कब? जब आधार सेम हो, जब गुणा करते हैं तो सिर्फ घातें जुड़ जाती। बहुत आसान सवाल, याद रखना। एक एक करके समझा दूंगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा में, ये कब आधार सेम है भाग देते हैं तो घात घट जाती है। जैसे मैं बोलूं 3 का घात 7 बटा 3 का घात 4, आधार सेम है तो 3 का घात 7 माइनस 4 यानी 3 का घात 3, जो कि 27 होता है। गुणा में घात जुड़ती है, भाग में घात घटती है। इंग्लिश में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, डिवाइड करते हैं तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, पावर घट जाती है। ये भी क्लियर हो गया। दूसरा भी। तीसरा, जब घात के ऊपर भी घात है, घात के ऊपर भी घात है, मैं बोलूं 3 का घात 2 और गुणा ऊपर 5 है, तो ये क्या होगा? 3 का घात 2 इंटू 5 बोले तो 3 का घात 10 होगा। ये बातें समझ भाई। घात के ऊपर भी घात है, घात के ऊपर भी घात, ये ध्यान रखना बच्चे। क्लियर हो गया? 5 का घात 4 और ऊपर फिर 3 है, कितना होगा? 5 का घात 4 इंटू 3, 5 का घात ये 12 होगा। 5 का घात 12 होगा। ये बातें समझ में आ गई आपको। तो आपका ये तीसरा बिंदु भी क्लियर हो गया। अब देखो, कई बार बच्चे पहले और इसमें चौथे में गड़बड़ करते हैं। चौथे में ए का घात m और बी का घात m, यानी आधार अलग अलग घात सेम। यहां घातें अलग अलग, आधार सेम है। घात सेम है तो गुणा में घात जुड़ती है। ओके, सॉरी, मैं अगर आधार सेम है, घातें अलग अलग है तो गुणा में घात जुड़ती है। दूसरा, आधार अलग अलग है तो क्या होगा? तो आधारों का गुणा, और वो ऐसे हो जाएगा जैसे मैं बोलूं 3 का घात 2 इंटू 4 का घात 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 पूरे का घात 2, क्या हो गया? 12 का घात 2 हो जाएगा। ये 12 का घात 144 होता है। और इसको ऐसे उल्टा करें, 3 का घात 2 कितना हो गया? 9 इंटू 4 का घात कितना होगा? 16, तो 16 नंबर 144। ये बातें समझ में ध्यान रखना। आधार अलग अलग, घात सेम, तो सेम को तो क्या ऐड करेंगे? आधारों का गुणा और ऊपर घात 1 लिख देना, सेम लिख देना। आधार सेम है, घातें अलग अलग, तो आधार में तो यहां पे गुणा में घात जुड़ती है, भाग में घात घटती है। कब? जब आधार सेम है।
घात के ऊपर ही घात, घात के ऊपर घात, तो घातों का गुणा। इसी प्रकार तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांच, चौथा हो गया। भाग देते हैं, आधार अलग अलग, घात सेम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आधारों को पहले भाग दे दो। जैसे मैं बोलूं 9 का घात 2 बटा 3 का घात 2, ये ऐसे होगा 9 बटा 3 का घात 2 भी लिख सकते हैं। यानी अब अंदर का काम पहले करो, 3 का घात 2 हो गया, 9 को 3 से क्या तो 3 हो गया ना, 12 बरिष्ठ 9 उत्तर आएगा। और यहां ऐसे करेंगे, 9 का घात अलग अलग करो तो सेम उत्तर आएगा 81, और ये 3 का घात हो गया तो इसका उत्तर भी 9 हो गया। बात तो समझ भाई। चौथी और पांचवी में आधार अलग अलग है, घात सेम है। आधार अलग अलग, आधारों का गुणा, आधार अलग अलग, आधारों का भाग, पावर सेम रहती है। आधार सेम, गुणा में घात जुड़ती है। आधार सेम, भाग में घात घटती है। घात के ऊपर घात, घातों का गुणा। ये 5 नियम बहुत काम के, इनको लिखो। फिर मैं अगले 3-4 और है वो भी लिखवा देता हूं आपको, नोट करो इसको फटाफट। अगले आ जाओ 5 और। a का घात 0 1 होता, कोई भी संख्या ले लो, चाहे प्लस की ले लो चाहे माइनस की ले लो, आप कुछ भी बोलेगा। 5 का घात 0 1 लिख देना, x का घात 0 वो भी 1 लिख देना, और -3 का घात 0 वो भी 1 है। तो कहीं भी कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए, उसका घात अगर 0 है, उसका उत्तर दे देना आप लोग 1। बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये भी हो गया। यहां देखिए, a का पावर -m बराबर a का 1 बटा a। जैसे मैं बोलूं 10 की घात -2 बराबर 1 बटा 10 की घात 2। ये बड़ा काम ध्यान रखना। a ऊपर है, देखो यहां पे मैं बटा a कर दूं, यानी आप ऊपर नीचे करते हैं, कोई चीज अंश वाली हर में जाती, हर वाली ऊपर जाती, तो घात का चिन्ह पलट जाता है। ये भी लिख लो, बड़ा काम का ऊपर चीज है, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, 10 की घात 2 बराबर 1 बटा 10 की घात -2 भी कर सकते हैं। ऊपर से नीचे ले जाओ, ऊपर से नीचे आया या नीचे से ऊपर गया तो चिन्ह पलटेगा। अब इसी का एक और रूप, ये वाला आपका 8वां सवाल, 8वां भाग। a बटा b का घात -m है, तो वो b बटा a का घात +m हो जाएगा। यानी अंश और हर की जगह पलट दो, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले ऊपर, तो घात का चिन्ह पलट जाता। बातें समझ भाई? कोई लिख देगा 3 बटा 4 की घात -2 है, तो सीधा लिखना बराबर 4 बटा 3 का घात +2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अंश और हर को पलटो तो उसका चिन्ह भी पलटेगा। याद रख लोगे? शाबाश। तो इसी प्रकार ये भी देखो, मैं अलग अलग कर दूं, अलग अलग कर दूं। ये वाला देखिए, 3 का घात -2 बटा 4 का घात -2। तो यहां देखो, जो माइनस का है अपनी जगह छोड़ेगा, 3 नीचे आएगा तो घात 2 हो जाएगा, 4 ऊपर आएगा तो इसका घात भी +2 हो जाएगा। ये बातें याद रखना। तो हमें प्रश्नावली में होगा, किसी घात का चिन्ह पलटना हो तो माइनस वाला ऊपर है तो नीचे ले जाओ, प्लस का बन जाएगा, नीचे है माइनस वाला ऊपर ले जाओ, प्लस बन जाएगा। ये बातें ध्यान रखना। कभी भी आपको बोले 1 बटा, मैं बोलूंगा यहां बोलेगा 4 का घात -2, 3 का घात 2 इंटू 2 का घात -5, या मैं लिख दूंगा 4 का घात फिर 3 हो गया, या हाईलाइट 5, और ऊपर लिख दूंगा 3 का घात -7। तो क्या करेंगे, सारी घातें प्लस में करनी होगी। तो कैसे करेंगे? देखो, जो प्लस का है रहने दो, यहां प्लस का है रहने दो आप, ओके। तो यहां पर मैं डू वन थिंग, मैं यहां प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। -2 हो जाएगा, तो जो जगह छोड़ेगा उसका चिन्ह पलटेगा। ये 4 नीचे लाऊं, मुझे प्लस का सभी घातें प्लस में बनानी है, तो 4 नीचे आ जाएगा तो 4 का घात 2 हो जाएगा। ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 का घात 2 हो जाएगा। ये समझ, ये ऊपर वाला ऊपर ही है तो जगह नहीं सेम रहेगा, जो जगह नहीं छोड़ेगा चिन्ह नहीं पलटेगा। ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा। ये बातें समझ में आ गई? इसको नीचे लाओ पकड़ के, इसको ऊपर ले जाओ, जब जगह छोड़ेगा चिन्ह पलटेगा, जो जगह नहीं छोड़ेगा चिन्ह नहीं पलटेगा। अब आप लगा सकते हैं गुणा में घात जुड़ती, देखो सेम आ गया। पहले लगे कि 3 का घात 2 + 7 हो गया, पहले लगी 1 का घात है, ये वाले पढ़ी देखो
यहां नीचे आधार सेम है तो 4 का घात 2 प्लस 5, उत्तर कितना आएगा 3 का घात ऊपर 2 प्लस 7 9, और ये कितना 4 का घात, दिस इज 4 का घात 2 प्लस 7, ये उसका उत्तर है। ऐसे करना, घातों को प्लस में बनना है। हमारे सिलेबस में घाते सिर्फ पूर्णांक है, प्लस 1 2 3 या माइनस 1 2 3, ठीक है, और घाते बट्टा में है नहीं। फिर भी एक 10वीं मैंने बता दी, आपके सिलेबस में तो नहीं है, कहीं कोई लिखा होता है इसका मतलब होता है अंडर रूट लिखा, इसका मतलब घात आधा होता है। जैसे कोई लिख अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 का मतलब 6 का घात आधा होता है। ये सारी चीजें लिख लो, सारी चीजें लिख लो। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं बच्चों, समझ आ गई? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? गेटिंग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखो इसको। प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक और चीज देख लो, अभी आपकी किताब में लिखा नहीं, मैं बता दे तो फिर भी, अगर आधार माइनस का है और उसके ऊपर कोई सम संख्या घात सम है, या समघात कर दे, समघात या समघात, आधार माइनस का विषम है, तो आधार अगर माइनस का, घात अगर सम संख्या, तो वो माइनस वाला प्लस हो जाता है, घात सेम रहता है। आधार माइनस में है तो घात अगर विषम है तो माइनस इधर आ जाएगा, घात सेम रहेगी, घात विषम। उदाहरण के लिए मैं बोलूं आपको, माइनस a की घात 3 वो बराबर होगा, सॉरी 4 है, तो ये बन जाएगा a का घात 4, क्योंकि 4 सम है तो हो जाएगा। और भी बहुत सारे तो मैं माइनस 3 का घात 2 वो हो जाएगा 3 का घात 2। ये बातें समझ में आ रही है आपको? माइनस 5 का घात 6, तो 6 सम है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 5 का घात 6। घात में फर्क नहीं होगा, सिर्फ आधार माइनस का है, आधार यहां भी माइनस यहां भी माइनस। घात अगर प्लस में है, सॉरी घात सम है तो ये प्लस में हो जाएगा ऊपर, घात सम है प्लस में। मैं इसको और लिख दूं, माइनस 5 का घात अगर 7 है तो 5 का घात 7 तो होगा ही होगा, यहां चिन्ह माइनस आ गया प्लस आएगा, ये निर्भर करता है 7 के ऊपर, क्योंकि यहां -3 आपस में 2 बार गुणा हुआ है, -3 इंटू -3, इसका मतलब है -3 इंटू -3 इंटू -3। तो ये आपको पता ही है, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर वापस माइनस हो गया। ये -5 6 बार गुणा हुआ है, -5 प्लस हो गया, -5 प्लस हो गया, फिर -5 फिर प्लस हो गया, -5 6 बार गुणा हो रहा प्लस हो गया। इधर देखिए ये वाला गलत है यहाँ, ठीक है, ये देखो सम वाला ये गलत है ना, ये गलत है। क्यों गलत है? घात अगर सम विषम आ गई है, घात विषम है, तो ये मैं नीचे लिखूंगा, इसका उत्तर माइनस में होना चाहिए, समझ में आया ना? अब देखो सिम आधार से कुछ भी, मैं -3 का कुछ आधार लिख दूं, और -3 का मैं आधार 5 लिख दूं, -3 का आधार में 9 घात 9 लिख दूं, और -8 का घात मैं 2 लिख दूं, तो ये कितना होगा? दिस विल बिकम -3 का घात 5, ये हो जाएगा -3 का घात 9, ये -8 का घात, यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ 3 ईयर, तो -8 का घात 3, ठीक है। घात सम, देखो आधार माइनस का, मैं उसी की बात करूं, कंफ्यूजन नहीं होना, मिक्स मत करना, कभी कभी आधार माइनस का होता है, तो फाइनल उत्तर हमारा प्लस में आएगा माइनस आएगा। ये निर्भर करता है कि घात सम है तो उत्तर प्लस में, घात विषम है तो उत्तर माइनस में। ये बातें समझ आ गई आपको? बहुत बढ़िया, शाबाश। मित्र इसकी प्रश्नावली में जरूरत पड़ेगी आपको। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मान ज्ञात कीजिए 3 का घात -2 या आधार प्लस का। बच्चों मैंने बताया, जैसा आपको सूत्र लगा था ना, कौन सा? a का घात -m बराबर 1/a का घात m, तो ये हो जाएगा 1/3 का घात 2 हो जाएगा, सॉरी 3 का घात 2। अब 3 का घात 2 कितना होता है? ये 1/9 हो जाएगा। कौन सा लगाया आपने सूत्र, या बताइए? आप लगाया a का घात -m बराबर 1/a का घात m। ये सरल समीकरण नहीं, वो नियम लिख देना कौन सा लगाया, ये आपका उत्तर हो गया। अब ये भी वही कहानी, पहले देखो बच्चों, यहां आधार माइनस में घात सम है, ये हो जाएगा 4 का घात क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। आधार माइनस में घात सम है, घात सम है, क्योंकि लिख देना घात सम है, घात सम है, इसलिए हो गया।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 का घात 2 यानी 1/16। सेम लगाना, क्या लगाया, a का घात माइनस m बराबर 1/1 का घात है। बातें समझ में नहीं आई, ये उसका उत्तर हो गया 1/16। यहां मैंने बताया घात माइनस में दोनों कोष्ठक में बंद है, तो आप क्या करना, घात को प्लस करने के लिए अंश और हर को उलट दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। ये 2/1 का घात कितना हो जाएगा, 5। अब ये 2 का घात 5/1 का घात 5। एक चीज तो है, ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बटा 1 का घात 1 ही होता है, ये हो गया 32 उत्तर। एक चीज ध्यान रखो, 1 का घात है कितना भी हो, 1 ही होता है। 1 का घात m अगर करें तो 1 ही होगा, m का मान 1 स्क्वायर 1 होता, 1 का क्यूब 1 होता, कुछ भी। तो 1 में बेचारे में कोई दम नहीं है, लिख लो लिख लो लिख लो। घात के नियम याद करना, तभी समझ में आसानी से आ जाएगा। दूसरा सवाल सरल कीजिए और उत्तर धनात्मक घातांक में व्यक्त करना है। धनात्मक मतलब पूरा उत्तर नहीं लाना, सिर्फ घातांक धनात्मक लाना। आपको पता है ऊपर नीचे ले जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है, तो पहले तो मैं इसको ठीक लिख दूं आपके लिए। पहला दूसरा तीसरा मैंने इतना लिखा, ये वाला, तो ये हो जाएगा -4 की घात 5 बट्टा -4 की घात 8 हो गया बच्चों। अब यहां ध्यान रखो, भाग में घात घटती है, भाग में घात घटती है, ये हो जाएगा -4 का घात 5 - 8, -4 का घात 5 - 8 हो गया। अब देखो बच्चों, यहां घात ये कि दिस इज हाउ मच, ये बन गया -4 का घात हो गया -3। तो अब ये बोला उत्तर आ गया हमारा -4 का घात -3, लेकिन घात प्लस में बनाना है, तो ये आपको पता है कि इसको मैं 1/-4 की घात में 3 लिख सकता हूं, क्योंकि आपको मालूम है a का घात -m होता है 1/a का घात m। तो ये उत्तर इसका, दिस इज द आंसर, 1/-4 की घात 3। यहां पे क्या है, 1 का घात तो कितना भी कर दो क्या फर्क पड़ता है, 1² बटा 2 का घात 3 × 2, तो घात के ऊपर घात है, 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होता है, 1/3 दूना 6, 2 का घात 6, उत्तर आ गया। यहां आ जा बच्चे, अब अलग अलग करते हैं। -3 का घात देखो, मैं बताया आधार अगर माइनस का यार घात अगर सम है, तो ये तो सीधा हो जाएगा 3 का घात 4 गुणा इसको कर दूंगा 5 का घात 4 बटा 3 का घात 4, ये कट भी जाता है, तो उत्तर आ गया 5 का घात 4। और दूसरे तरीके से 3 का घात 4 ऊपर जाएगा 4 - 4, 3 का घात 0 बनेगा, वो भी एक होता दिया, हमारे उत्तर हो गए। इसको लिखो आप पहले, 2 और है, नोट कर लो, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अक्षर में लिखो इसको। अगला आ गया चौथा, यहां देखिए बच्चों, घात के नियम भी लगेंगे, लेकिन साथ में एक लगेगा कोका भागू जोबा। कोका भागू जोबा मतलब पहले कोष्ठक का है नहीं, भाग गुणा इस तरह से करेंगे फिर जोड़। तो कोष्ठक के अंदर मतलब यह क्या, कोष्ठक के अंदर देखेंगे, अंदर घुस जाओ, कोष्ठक के अंदर भाग लग रहा है। आपको पता भाग में घात घटती है, इसको सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 का घात -7 बटा 3 का घात -10, ये गुणा 3 का घात -5 हो गया। यहां देखो बच्चों, भाग में घात घटती है और गुणा में भाग जुड़ती है, गुणा में घात जुड़ती है, तो ऊपर ऊपर गुणा है, तो 3 का घात -7 -5 ऊपर वाला गुणा हो गया। अच्छा ये क्या हो गया, माइनस ऊपर गया -10, नीचे वाला -10 ऊपर जाके घटेगा। ये कितना हुआ बच्चे, 3 का घात -12 और अंदर माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, तो कितना हुआ 3 का घात या -2 हो गया, -12 + 2 -2 हो गया। अब आपको पता ही है कि 3 की घात -2 को 1/3 की घात 2 लिख सकते हैं। सर्व आपने पढ़ी थी नियम,
a का पावर माइनस m सीधा 1/a का पावर m बनता है। ये वाला नियम आप साथ में लिख दें। ये उत्तर इसका यहां आ जाए। 2 का -3 -7 का भी -3। मैंने बताया था जब घात सेम है आधार अलग है तो इनका गुणा हो जाएगा बच्चे। 2 गुणा -7 इनकी घात एक साथ हो जाएगी। अब 2 इंटू माइनस का 7 माइनस का 14 हो गया, -14 का -3 हो गया। वही कहानी फिर हो जाएगी का ये माइनस की है जिसको मैं 1/-14 का घात प्लस बनाना है तो ये हमारा उत्तर हो गया। ये सेम लगा दे रहे, ये सेम लगा दे, यही नियम लगा है। यहां लिखना जरूर a का घात -m बराबर 1/a का घात m हो गया। घात को माइनस से प्लस बनाना है तो ऊपर नीचे ले जाओ, ऊपर पर माइनस का तो नीचे ले जाओ प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस का तो ऊपर ले जाओ प्लस हो जाएगा। इसको लिख लो बढ़िया सा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सबको आ रहा है, बहुत आसान, बड़े काम की है। 9वीं क्लास में फिर से है ये प्रश्नावली। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने। 5 भाग है, मान ज्ञात कीजिए। 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर। पहले कोष्टक के अंदर का काम करेंगे। ये मैं बता दूं 3 का पावर 0 हो गया 1 और इसको मैं लिख दूंगा 1/4 और ये हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाए इंटू 4। अब यहां इसका मैं लैसे पे लेना पड़ेगा आपको बच्चों। 4 इसको बट्टा 1 कर दो, 4 में 1 का भाग 4, 4 1 का 4 प्लस 1, ये कितना हुआ इंटू हो जाएगा 4। तो अब ये हो जाए अंदर देखो 5/4 गुणा 4, कटा कटा उत्तर आ गया 5। इसको लिखो। ये देखो बच्चों ये क्या है, 2 का घात -1 में हो जाएगा 1/2 का घात 1, ये हो जाएगा 1/4 का घात 1। घात 1 का मतलब 1 ही होता है बच्चों, 1 का घात 1 का मतलब 1 ही होता है। अच्छा यहां कुछ करना नहीं, यहां भाग में तो अभी मैं करूंगा भाग, ये घात प्लस की कर लूं 1/2 का वर्ग। ये कितना हुआ 1/2 इंटू 1/2, ये 4 हो गया। ये अभी 1/2 गुणा 1/4 मैंने लिख दिया। भाग कितना 1/4 हो गया। अब देख बच्चे ये कितना हो गया, ये कितना अभी कोष्टक लगा के रख दे, कोई समस्या नहीं है। ये कितना 1/8 हुआ, भाग देना आपको आता है, 4/1 हो गया। काट 4/8 मतलब 4 से कटा तो उत्तर आ गया 1/2। लिख ले इसको अपनी अपनी नोटबुक में। इसके तीसरे चौथे पांचों भाग देखिए बच्चों, कोई समस्या नहीं है। घात माइनस में है ना, इसमें क्या लगाएंगे, ये 2/1 का घात क्या हो जाएगा, 2/1 का घात 2 हो जाएगा, प्लस 3/1 का घात 2। यानी घात जब है माइनस में तो अंश और हर को उलट दो। आपने पढ़ा था ना a/b की घात -m है तो वो मैं लिख दूंगा b/a की घात m। ये वाला आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। अंश और हर को पलट दो, घात का चिन्ह पलट जाएगा प्राणी। अब क्या है 2 का घात 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया, बटा 1 तो क्या दिक्कत है, एक का घात 1 ही होगा ना, 1 का घात 2 1 ही होता है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। 4 9 13 16 29 29 इसका आंसर। ये सवाल बड़ा ऐसा है बच्चों, कोष्टक के अंदर कुछ भी हो, किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 ही होता, उसका मान 1 ही होता है। कारण लिख दो, a का घात 0 बराबर 1। या चाहो तो इसको 1/3 कर दो, प्लस 1/4 कर दो, प्लस 1/5 कर दो, वैसे बोलो बड़ा झमेला करके फिर कुल मिला के पावर 0 आएगा तो उत्तर तो एक ही आएगा। तो सीधा 1 देना। अब यहां देखो, यहां क्या करना प्राणी, पहले तो यहां कुछ भी कर लो। पहले तो ये देखो माइनस है और घात सम है, तो पहले तो एक काम करेंगे, इसको मैं करूंगा 2/3 का घात -2 और ये 2 हो गया। घात सम है, क्योंकि घात सम है इसलिए प्लस हो गया है। अब देख आपके पास कई विकल्प है, घात के ऊपर घात का गुणा कर दो, -2 को 2 से गुणा करो तो -4 हो जाएगा, या इसको पलट दे 2/3 की घात -2 तो मैं 3/2 की घात में 2 कर दूं। अब 2 कर दो,
घात कहां से मिला? क्योंकि a बटा b की घात माइनस m है, तो b बटा a की घात m जो करेंगे वो प्लस की हो जाएगी, उल्टा करेंगे। अब घात के ऊपर घात क्या होगा? 3/2 की घात 2 गुणा 2 बोले तो 3/2 की घात पूरे की 4, ये 3 का घात 4/2 का घात 4, 3 का घात 4 81 होता है, 2 का घात 4 16 होता है। 81/16 इसका उत्तर आएगा। बहुत बढ़िया सवाल। चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, मान ज्ञात करो। यहां सबसे पहला काम आप करना, घात अगर माइनस की तो प्लस की बना लो। घात को माइनस से प्लस बनाने एक ही का तरीका है, ऊपर वाले को नीचे खींच के गिरा दो और नीचे वाले को ऊपर फेंक दो। तो यहां पे जो बचे देख, ये 8 ऊपर है तो मैं 8 का घात 1 नीचे लिख दूंगा, 2 नीचे माइनस का ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये बेचारा ऊपर ही था जिसको मत छेड़, 5 का क्यूब। अब बच्चे देख, 2 का घात 4 16 होता है, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125 होता है, और ये हो जाएगा 8। अब इसको कटेगा, काटा काटा 2, तो ये हो गया 2 गुणा 125, मतलब आपका उत्तर हो गया 250। बोलो 250 उत्तर। यहां देख बच्चे, घात सभी माइनस में है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/5, 1/2 गुणा 1/6 की घात 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1/5 दूनी 10, 10 छक्का 60, 1/60 उत्तर आ गया है। बहुत ही छोटे छोटे सवाल, अच्छे से करना इसको। पांचवा सवाल है, m का मान ज्ञात कीजिए यदि ये शर्त दे रखी है 5 का घात m बटा 5 का घात -3 बराबर 5 का घात 5। अब इसको एक काम करते हैं, मैं इसको लिखूंगा 5 का घात m बट्टा 5 का घात -3 बराबर 5 का घात 5 हो गया। 5 का घात 5, या कई तरीके एक काम कर सकते हैं, या तो आपको मैं बताऊं, या ऐसा बट्टा 1 करके वज्र गुणा कर लो आप। तो वज्र गुणा करने पर 5 का घात m बराबर ये 5 का घात 5 गुणा 5 का घात -3। बच्चों गुणा में घात जुड़ती है, तो ये 5 का घात m बराबर 5 का घात 5, सॉरी दिस इज 5 एंड -3, तो 5 का घात m बराबर 5 का घात 2 आ गया। तो देखो अब आधार सेम है तो घात भी सेम होना चाहिए, इसलिए आप करेंगे या ऐसा ऐसा निशान लगा दो, ऐसा, अर्थात 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 m बराबर 2। कारण लिखना, आधार समान है तो घात भी समान होगी, चूंकि आधार समान है, या दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ घातों की तुलना से आया आपको, इसको लिखो, नोट करो बढ़िया, m बराबर 2। छठा सवाल, मान ज्ञात करो बड़ो। बच्चों कोका भागू जोबा, कोका कोष्टक का काम पहले करना आपको, वो कोष्टक के अंदर भी कोष्टक है तो अंदर वाले का काम पहले कर। तो मैं अभी बड़े वाले कोष्टक को छेड़ूंगा नहीं, इसको करें ऊपर। देखो घात ये है ना माइनस की, तो मैं इसको कर दूंगा 3/1 की घात 1 हो गई, -4/1 की घात। पहले कोशिश करा मैंने इसको प्लस का बनाया अंदर वाला, तो ये कितना ये हो गया 3 - 4 की घात -1 हो गई। बातें समझ में आई? अब 3 - 4 होता -1 की घात -1। बच्चों ये देखो आधार माइनस का है और घात विषम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा -1। यहां लिख देना, चूंकि घात विषम है। 2 तरीके और भी हैं, इसको आप क्या करना, इसको 1/-1 भी कर सकते हैं। इसको कुछ लोग 1/-1 भी करते हैं और वो भी -1 आता तो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये उत्तर आ गया। यहां पे क्या करना, 5/1 की घात -7, 8/5। एक काम करना, पहले घातों को प्लस बना लो। घातों को प्लस बनाने का तात्पर्य है कि इनकी उलट दो,
सिर नीचे कर दो, टांगे ऊपर कर दो, जिसका सिर ऊपर कर दूं, सिर नीचे, टांग ऊपर सिर नीचे, तो घात का चिन्ह पलट गया। इंटू यहां उल्टा कर दूं, 5/8 कर दूं, 8 तो घात का चिन्ह पलट गया। अब यहां देख अलग अलग करिए, 8/5 पद, 8 का घात 7, 5 का घात 7, 5 का घात 4, 8 का घात 4। बच्चे अब ज्यादा कौन है? 8 का घात ऊपर ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, 8 का घात 7, ये ऊपर हो गया, भाग में घात घटती है, यहां 5 का घात 7 है तो ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 8 का घात 3 और ये 5 का घात भी 3 हो गया, 8 का घात 3 हो गया 512, 8 का घन होता है, ये हो गया 125। ये हो गया आपका उत्तर। इसको लिखो, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो, बढ़िया नोट करो, बहुत ही मस्त प्रश्नावली आपकी ये, लिखो लिखो। आखिरी सवाल और सवाल नंबर 7 ये रहा आपके सामने बच्चों, 7वां सवाल आखिरी सवाल है, मैंने देख लिया, यहां से लिख दिया आपके लिए, सरल करो। यहां थोड़ा ध्यान रखना, आपको अभाज्य संख्या 2 3 5 2 3 5 7 11 इस तरह से इनमें गुणनखंड करना, अगर कोई संख्या अभाज्य नहीं तो 25 की जगह मैं लिख दूंगा 5 का स्क्वायर इंटू टी की। अच्छा, टी वाला क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान रखना, टी जिधर ज्यादा है उधर ही जाएगा, टी का पावर -4 और नीचे टी का पावर -8 है, तो ऊपर ज्यादा है ना, -4 ज्यादा होता है, उल्टा पास होना, -4 + 8 ऊपर गया, चिन्ह पलट गया, नीचे 5 का घात -3 और 10 की जगह मैं लिखूंगा 5 × 2, क्योंकि 10 अभाज्य नहीं है, टी ऊपर चला गया बच्चे। अब देख, ये 5 का घात ऊपर 2 और नीचे हो गया ऊपर, टी का घात -4 + 8 हो गया 4, 5 का घात यहां एक साथ भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए मैं वापस करता हूं इसको, ये 5 का घात 1 हो गया, तो 5 का घात एक साथ कर दो, 5 का घात ऊपर 2 हो गया, ये नीचे वाला ऊपर गया -3 + 3 हो गया, ये ऊपर नीचे 1 प्लस था ऊपर गया माइनस हो गया, बातें समझ में आई। इंटू ये हमारा हो गया टी का घात 4 और नीचे कौन बचा, 2 बचा। बच्चे ये ध्यान रख, 5 का घात 2 3 5 1 निकाला 4 और ये टी का घात बच गया 4, नीचे बच गया 2। अब 5 का घात 4 होता 625, टी का घात 4/2, ये उत्तर है आपका। समझ में आया? अच्छा, अब इसको भी आप वीडियो को पॉज करके आप खुद करने की कोशिश कर सकते हैं बच्चे। यहां पे मैं ध्यान रखूं, देखो ये 10 अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं, ये भी अभाज्य नहीं, तो जो अभाज्य नहीं उनके गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड, पहले गुणनखंड करेंगे, क्या होगा यहां देख बच्चे, आराम से लिख, 3 अभाज्य है तो 3 का -5 एक साथ, ये 10 की जगह मैं क्या लिखूं, 2 × 5 और उसकी घात -5, ये कितना, 5 की घात 3 होता है। यह 5 अभाज्य था, अभाज्य लिख दो, 6 अभाज्य नहीं तो मैं क्या करूं, 3 × 2 या 2 × 3 की घात -5 कर दूं, इतना हो गया। अब खोल कोष्टक, आराम से देख, 3 की घात -5, ये जब आधार अलग अलग है घात सेम है, इनको ऐसे भी मान सकते हैं, 2 की घात ही -5 इसके ऊपर भी आएगा, 5 की घात -5 इसके ऊपर भी आएगा, इंटू 5 की घात 3 भी आएगा। बच्चे देख, 2 के -5 5 के -5, ये नीचे देख सेम आया, 5 का -7, ये 2 का घात -5 इंटू 3 का घात -5, ये हो गया हमारा काम। अब देख, आराम से देखना है, 3 का -5 तो सेम हो तो काट डाल, ये भी कटा इससे, 5 की घात क्या बची, सिर्फ 5 की बची है, तो जो देखो ये -5 ऊपर ही है, ये भी ऊपर ही है, लेकिन ये नीचे माइनस का तो बेचारा ऊपर जाके प्लस हो गया, तो 5 का घात कितना हमारे प्राणी, -5 प्लस का 10 हुआ कितना, 5 का घात 10 -5 5, उत्तर आ गया।
तो बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 12.1 समाप्त हुई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।